देहरादून से बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि उत्तराखंड में बनेगी योग नीति। बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर उत्तराखंड में योग नीति बनेगी। पहले प्रदेश की पहली योग नीति को मिलेगी मंजूरी और योग नीति के ड्राफ्ट पर मोहर लगाएगी कैबिनेट। बड़ी और अहम जानकारी, जहां पर योग नीति के ड्राफ्ट पर कैबिनेट मोहर लगाएगी और प्रदेश की पहली योग नीति को मंजूरी मिलेगी। उत्तराखंड में योग नीति बनेगी। ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं देहरादून से, जहां पर योग नीति उत्तराखंड में बनेगी। बड़ी और अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर उत्तराखंड में योग नीति बनेगी, प्रदेश की पहली योग नीति बनेगी और योग नीति के ड्राफ्ट पर कैबिनेट की तरफ से मुहर लगाए जाएंगे। बड़ी और अहम खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। आपको बता दें कि लगातार योग को बढ़ावा देने के लिए योग से आप निरोग रहे और इसी के मद्देनजर अब उत्तराखंड में योग नीति बनेगी। बड़ी और अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर प्रदेश की पहली योग नीति को मंजूरी मिलेगी। योग नीति के ड्राफ्ट पर कैबिनेट मोहर लगाएगी। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता ज्ञानेंद्र तिवारी हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। ज्ञानेंद्र, उत्तराखंड में योग नीति बनेगी, पहली योग नीति है ये जिस पर कैबिनेट की तरफ से मोहर लगाई जाएगी। क्या कुछ अन्य जानकारी आपके पास है, बताइए। ज्ञानेंद्र से संपर्क नहीं हो पा रहा है, संपर्क करने की कोशिश करेंगे। ये तस्वीरें आप देखिए, जहां पर योग को बढ़ावा देने के लिए लगातार एक के बाद एक प्रदेश सरकार की तरफ से कदम उठाए जा रहे हैं और इसी के मद्देनजर उत्तराखंड में अब योग नीति बनेगी। प्रदेश की ये पहली योग नीति होगी जिसके ड्राफ्ट पर कैबिनेट के द्वारा मुहर लगाई जाएगी। बड़ी और अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी योग करते नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि कोविड काल के बाद से देश में योग को लेकर युवा पीढ़ी में भी एक अलग जोश है। जहां कोविड से पहले लोग जिम के ज़्यादा से ज़्यादा रुख करते थे या फिर आपको बता दें कि अलग अलग एक्सरसाइज करते थे, और अब कोविड के बाद से लोगों में योग को लेकर एक अलग समर्पण देखने को मिल रहा है, एक अलग तरीके से उत्साह देखने को मिल रहा है और हर युवा पीढ़ी के लोग योग करते नजर आ रहे हैं। और इसी के मद्देनजर प्रदेश सरकार भी योग को बढ़ावा देने के लिए एक के बाद एक कदम उठाते नजर आ रहे हैं। एक बार फिर से हमारे साथ ज्ञानेंद्र तिवारी हमारे साथ जुड़ गए हैं। ज्ञानेंद्र, उत्तराखंड में योग नीति बनेगी जिसमें पहली योग नीति होगी जिस पर कैबिनेट की तरफ से मुहर लगाई जाएगी। क्या कुछ पूरी जानकारी आपके पास है, बताइए। बिल्कुल, योग को लगातार बढ़ावा देने के लिए देश में जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काम कर रहे हैं, ऐसे में उत्तराखंड के अंदर अगर हम देखें तो जिस तरीके पिछले कुछ सालों में इसे गति मिली है, खासतौर पे आयुष विभाग की तरफ से जो प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है और ऐसे में 50 से अधिक लोगों के जो सुझाव अभी तक मिले हैं, कोशिश है कि उत्तराखंड को योग की दिशा में एक बेहतर प्लेटफॉर्म दिया जाए। और ऐसे में अगर हम देखें तो योग नगरी ऋषिकेश कहा जाता है और ऋषिकेश में देश विदेश के जो लोग हैं योग करने के लिए आते हैं। और ऐसे में अगर हम प्रदेश के अंदर योग को विकसित करने की दिशा में अगर नीति बनाते हैं सरकार की तरफ से, तो इसे कहीं ना कहीं और बढ़ चढ़ के इसे बढ़ावा मिलेगा और ऐसे में आने वाले समय में योग की जो गति है उसे कहीं ना कहीं हम और आगे लेके जा सकते हैं। इसी दिशा में आयुष विभाग की तरफ से जो प्रस्ताव तैयार किया गया है, माना जा रहा है कि आने वाली अगली कैबिनेट की बैठक में इस प्रस्ताव को रखा जाएगा और कहीं ना कहीं इसकी मंजूरी मिलती हुई देखी जा सकती है। विशेष तौर पे अगर हम देखें तो आयुष विभाग का जो ये प्रस्ताव तैयार किया गया है, इसमें विशेष तौर पे अगर हम देखें तो जो बातें रखी गई हैं, आयुष विभाग ने इन बातों पे विशेष तौर पे जो फोकस रखा है वो ये है कि जिस तरीके से योग से संबंधित जो सेंटर हैं या फिर स्कूलों में ज़्यादा से ज़्यादा योग को कराया जाए और उसको कहीं ना कहीं एक योग को एक कहीं ना कहीं आध्यात्मिक तौर पे भी जोड़ के स्कूलों में इसे पढ़ाया जाए और इसे कहीं ना कहीं बच्चों को इसे विशेष तौर पे इसकी जो जानकारी दी जाए। इसी से संबंधित जो प्रस्ताव है इसमें कई बिंदु रखे गए हैं जो कि प्रस्ताव अगले कैबिनेट की बैठक में आने की संभावना है और उसे पारित कराने को लेके सरकार ने अब जो कदम है वो बढ़ाए हैं। और माना जा रहा है कि अगर ऐसा होता है तो उत्तराखंड के अंदर कई सारे जो डेस्टिनेशन हैं योग से संबंधित, चाहे वो ऋषिकेश हो, हरिद्वार हो या फिर पहाड़ों में बहुत सारे ऐसी जगह हैं जहाँ पर्यावरण और अनुकूलन योग को लेके काफी बेहतर माना जाता है। उन स्थानों पे
नए नए डेस्टिनेशन विकसित किए जाने को लेके भी काम किए जा सकते हैं, क्योंकि ठीक है। उत्तराखंड के अंदर योग को लेके कई सारे ऐसे स्थल हैं जहां पे बेहतर तरीके से योग का ठीक है। संचालन हो ठीक सकता है। और यही जी, वजह है चाहे कि वो आयुष हरिद्वार विभाग हो इस या दिशा में ऋषिकेश हो या बेहतर फिर काम कई कर रहा है ऐसी और जगह है जहां पर प्रधानमंत्री भी योग का लगातार इस बेहतर दिशा संचालन हो सकता है और ऋषिकेश को इसी वजह से योग नगरी भी कहा जा रहा है। और इसी के मद्देनजर प्रदेश सरकार लगातार योग को बढ़ावा देते नजर आ रही है। शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए, हमारे साथ लाइव जोड़ने के लिए।